हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोपी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूं वैनगार्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, ये एक जैकी चैन मूवी है, पर जैकी चैन इसमें मुश्किल से ही दिखते हैं। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैकी चैन की एज की वजह से हमें उनसे पहले जैसा एक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स फेलियर और जैकी चैन के कम सीन्स को इग्नोर करके सिर्फ इसकी स्टोरी की बात करेंगे। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में चाइनीज न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ। यहाँ हम देखते हैं एक चाइनीज बिजनेसमैन जिसका नाम मिस्टर क्विन है, इस सेलिब्रेशन की इनॉग्रेशन कर रहे थे। जैसे ही मिस्टर क्विन उस इवेंट से निकलते हैं, हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उनके और उनकी वाइफ के पीछे लग जाते हैं और उन पे हमला करके उनको किडनैप कर लेते हैं। फिर हमें वैनगार्ड का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विस है जिसमें मोस्टली एक्स आर्मी ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काम करते थे और उनके चीफ थे थैंग हॉन्टिंग यानी जैकी चैन। वैनगार्ड को हायर किया गया था मिस्टर क्विन के सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही क्विन का किडनैप होता है, वैनगार्ड सतर्क हो जाता है और अपने नियरेस्ट 2 एजेंट्स को उनको छुड़ाने के लिए भेजा जाता है। ये 2 एजेंट्स थे काइजुआंग और ली, जो अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। मिस्टर क्विन को आर्टिक वुल्व्स नाम के एक मर्सनरी गैंग ने किडनैप किया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उनको ओमार नाम के एक आदमी ने दिया था। आर्टिक वुल्व्स का लीडर ब्रोटो मिस्टर क्विन से ओमार के पिता के पैसों के बारे में पूछ रहा था, पर क्विन कहता है कि उसे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। ब्रोटो जब क्विन की वाइफ को मारने की धमकी देता है, तो वो बताता है कि उसे पता है कि पैसे कहाँ हैं और वो उनको वहां तक ले जाएगा। पर तभी वहां काइजुआंग और ली आ जाते हैं और यहाँ हमें कुछ अच्छी फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है। काइजुआंग और ली मिस्टर क्विन और उसके वाइफ को मिया की हेल्प से बचा लेते हैं। मिस्टर क्विन को वैनगार्ड के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहाँ वो थांग को बताते हैं कि मिस्टर क्विन और ओमार के फादर बिजनेस पार्टनर्स थे। पर एक दिन मिस्टर क्विन को पता चलता है कि ओमर के फादर किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे और किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे, तो उन्होंने अलग होने की कोशिश की। पर ओमर के फादर ने उनसे जबरदस्ती काम करवाया और उनकी मदद से बहुत पैसे कमाए। मिस्टर क्विन ने ओमर के फादर की टेप दे दी और वो यूएस मिलिट्री के द्वारा की गई एक ऑपरेशन में मारे गए, पर ओमर बच गया और अब ओमर अपने फादर के पैसे यूज करके कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। मिस्टर क्विन थांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बेटी फरीदा को, जो अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वर थी, उसे भी बचा ले, वरना ब्रोटो उसे किडनैप करके मिस्टर क्विन से पैसे निकालवा लेगा और उन पैसों से बहुत तबाही मचाएगा। थैंग अपनी टीम लेके अफ्रीका के लिए निकलते हैं। इधर ब्रोटो भी अपनी टीम के साथ अफ्रीका पहुंच जाता है और एक पोचर को हायर करता है फरीदा को ढूंढने और पकड़ने के लिए। दोनों ग्रुप्स में गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। फरीदा ली को हेल्प करने के चक्कर में उसे ही ट्रैंकुलाइजर मार देती है, जो हाथियों को बेहोश करने के लिए था। फरीदा को एक गैंगस्टर पकड़ लेता है, तो वो अपने दोस्त चार्ली को हेल्प करने के लिए पुकारती है। चार्ली फरीदा का शेर था। फरीदा ली को लेकर अपने कार से भागती है और गैंगस्टर्स उसके पीछे जाते हैं। फरीदा कार लेकर नदी में उतर जाती है और उसकी कार बोट में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों नदी के रास्ते भाग जाते हैं। मर्सनरी ग्रुप जंगल के रास्ते उन्हें ढूंढने निकलते हैं और थैंग और मिया भी फरीदा और ली को ढूंढने निकलते हैं। फरीदा ली को लेके एक बर्ड ऑब्जर्वेटरी में रात गुजारती है। अगली सुबह ब्रोटो की टीम और थैंग एक साथ ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच जाते हैं, पर ली, थैंग, मिया और फरीदा वहां से निकल भागते हैं। फरीदा अपनी जीप को फिर से नदी में उतार देती है, पर इस बार ब्रोटो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था और फरीदा को कैप्चर कर लेता है। फरीदा के साथ वो ली को भी अपने साथ ले जाता है और थैंग मिया के साथ एक वाटरफॉल के पास फंस जाता है और ली की हेल्प नहीं कर पाता। ओमर वैनगार्ड के साथ क्वीन के बदले ली और फरीदा का सौदा करता है। थैंग क्वीन को लेकर ओमर के ठिकाने पे पहुंचता है हॉस्टेज एक्सचेंज करने के लिए। वहां थैंग एक लोकल रेसिडेंट की मदद से अपने एजेंट्स को ओमर के फोर्ट के अंदर प्लेस कर देता है। वैनगार्ड स्पाईकैम का यूज करके ली की लोकेशन का पता लगाते हैं और फोर्ट के अंदर क्या हो रहा है ये सब पता करते हैं। ब्रोटो ली को उनकी मर्सनरी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है,
पर ली मना कर देता है। ब्रोटो को लगता है कि वैनगार्ड्स कुछ न कुछ जरूर करेंगे ली और फरीदा को बचाने के लिए, इसलिए वो ली की बॉडी पे एक्सप्लोसिव्स लगा के उसे बलि का बकरा बनाकर माइंस के ऊपर खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ काइजुआंग एक टीम के साथ ड्रेनेज के रास्ते फोर्ट के अंदर घुसता है और अपनी पोजीशन लेता है। अगली सुबह तांग और क्वीन ओमार से सौदा करने पहुंचते हैं। क्वीन कहता है कि उसके फादर ने सारे पैसे गोल्ड में ट्रांसफर कर दिया था और एक सेफ लोकेशन पे छुपा दिया था और वो ओमार को वहां तक ले जाएगा। बदले में वो ली और फरीदा को छोड़ दे, पर ओमार कहता है कि जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो फरीदा को नहीं छोड़ेगा। ब्रोटो ली के बॉडी पे लगे एक्सप्लोजिव्स एक्टिवेट कर देता है और यहाँ गनफाइट स्टार्ट हो जाती है। काइजुआंग काफी मुश्किलों के बाद ली की जान बचा पाता है और सब उस फोर्ट से भागते हैं, पर ब्रोटो और ओमार की मर्सनरी टीम बहुत बड़ी थी और वैनगार्ड्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो चारों तरफ से घिरने लगते हैं। तब क्वीन ह्यूमन शील्ड बन के आगे बढ़ जाता है और वैनगार्ड्स को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। फरीदा बहुत अपसेट हो जाती है, पर थैंक कहते हैं कि ओमार को अभी भी क्वीन की जरूरत है, तो वो उनको नहीं मारने वाला और वक्त रहते वैनगार्ड उन्हें बचा लेगा। ओमार क्वीन को लेकर दुबई पहुंचता है क्योंकि उसके फादर ने गोल्ड वहीं छुपाया था। वैनगार्ड्स भी दुबई पहुंचते हैं और लोकल पुलिस की मदद से आर्टिक वुल्व्स के 2 मर्सनरीज पे नजर रखा जाता है जो वहां ओमार के लिए आर्म्स डील करने आए थे। वैनगार्ड वहां आर्टिक वुल्व्स और एक आर्म्स डीलर को स्पॉट करते हैं और मिया की मदद से वो आर्म्स डीलर के फोन को कॉपी कर लेते हैं। क्वीन ओमार को एक सेकेंड हैंड कार डीलरशिप के शोरूम पे ले जाता है जहां ओमार के फादर ने गोल्ड छुपा के रखा था। गोल्ड को स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट किया गया था। आर्म्स डीलर भी वहां पहुंच जाता है और वैनगार्ड्स भी। ओमार आर्म्स डीलर को कार्स देता है और आर्म्स डीलर ओमार को फ्लैश मॉब नाम का एक मिसाइल अटैक सिस्टम देता है जिसे एक ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता था। ओमार मिसाइल एक्टिवेट कर देता है और यूएस नेवी शिप्स का टारगेट फिक्स कर देता है, जिसमें वही यूएस ऑफिसर था जिसके ऑर्डर पे ओमार के पिता को मारा गया था। दुबई पुलिस फोर्स यूएस नेवी को अलर्ट कर देती है और इसलिए उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दुबई की स्वॉट टीम कार डीलरशिप पे रेड करती है और एक हाई स्पीड कार चेज स्टार्ट होती है। आर्म्स डीलर को स्वॉट टीम पकड़ लेती है। ओमार क्वीन को लेकर भागता है, पर वैनगार्ड उसके पीछे लग जाते हैं। ओमार आखिरकार पकड़ा जाता है और थैंक फाइनली क्वीन को बचा लेता है। फिर दुबई में एक रिफ्रेशिंग चाइनीज न्यू ईयर पार्टी के साथ मूवी खत्म होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Until next movie explanation, goodbye and take care.